उधर बाराबंकी की लखपति दीदी राजश्री शुक्ला बतौर विद्युत सखी राजश्री ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को करोड़ों रुपए का कलेक्शन कराया है, जिससे उन्हें कमीशन के तौर पर लाखों रुपए मिले हैं और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हमने बहुत मेहनत की, 30,000 रुपये में लोन के तहत मिला था, इसी से हमने शुरुआत किया था और धीरे धीरे उसी में लगाते चले गए और कलेक्शन बहुत अच्छा हो गया, हमें कमीशन भी अच्छा मिला है। और अदर जो दीदियां हैं उनको इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे पैसों की समस्या की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। समूह जो ये आप जिस समूह में जुड़ी हैं कितना ये अच्छा है आपके लिए, आपके हिसाब से? क्योंकि जिस तरीके से देखते हैं गांव में महिलाएं जो है सिर्फ घरेलू काम में व्यस्त रहती हैं, समूह से एक तरफ देखा जा रहा है कि रोजगार महिलाओं को मिल रहा है, कितना बेहतर समझती हैं? बहुत अच्छा होता है। समूह के तहत ही हम यहाँ पर हुए हैं, इसीलिए हर गाँव में समूह हो रहा है, लोगों को इसमें जागरूक होना चाहिए। इन्होंने अपने काम विद्युत सखी के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके इन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि एक बहुत भारी रकम है और बिजली विभाग के लिए एक भारी सहयोग भी है। और उसी के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुलावा आया है और इन्होंने लगभग 11 लाख रुपए का कमीशन भी प्राप्त किया है। और बहुत दूर दूर तक जाकर के इन्होंने कैंप लगाए हैं और शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी झेली इन्होंने, और उन कठिनाइयों को पार करके अब जब लोगों में विश्वास पैदा हो गया इनका कि हाँ नहीं, इनके द्वारा पैसा जमा करने से हमारा जो पैसा है वो बिजली विभाग में ही जाएगा। उधर अयोध्या से राधा लक्ष्मी उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में उच्चतम बैंकिंग लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया है। 3 साल में हर महीने उच्चतम बैंकिंग लेन देन 2 करोड़ रुपए करके यूपी में अव्वल स्थान हासिल किया। ट्रेनिंग लेके हम बहुत सारे कमाई कर सकते हैं, जैसे हम अपना हाथ के खर्चा के लिए कमाई कर सकते हैं, उस तरीके से महिलाओं को हम यही कहेंगे कि हर चीज के लिए आगे बढ़िए, कोई चीज को डरिए मत, आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री जी का हाथ हमारे सर पे है। और इस वक्त खुद लखपति दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बाराबंकी से, राजश्री शुक्ला जी। राजश्री जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आज आप हमारी मेहमान हैं, लेकिन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री की मेहमान बनने जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? नमस्ते मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। वहाँ पे हमें बुलाया गया है, नरेंद्र मोदी ने हमें वहाँ पे आमंत्रित किया है। खुद से आपको पीएम ने फोन किया था? नहीं मैम, किसी के द्वारा हमें यहाँ मैसेज आया है, लेटर आया था हमारे लिए। आप जिस तरीके से समूह को लेकर काम करती हैं, उससे ना केवल आपके जिले का नाम रोशन हो रहा है, बल्कि पूरे यूपी को गर्व है आप पर। जी, आप अपने समूह के बारे में बताएंगे राशि जी, कैसे ये काम करता है? क्योंकि आपके इसकी तारीफ जो है कामों की, वो तो मन की बात तक में प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जी, तो मैम सबसे पहले हमारा समूह 2020 में बना था और 2000 जिसमें मेरे समूह का नाम राधा स्वयं सहायता समूह है और इसकी हम कोषाध्यक्ष हैं। और हमारे समूह में लगभग 12 औरतें जुड़ी हुई हैं और 2022 में हमारा विद्युत सखी के उस पे चयन हुआ था मेरा। तो शुरुआत में मुझे 30,000 रुपए वहां से प्राप्त हुए थे, जिसके तहत हमने इस काम की शुरुआत की थी। और धीरे धीरे फिर हम गाँव में जाने लगे, घरों घरों में बिजली का बिल जमा करते थे कि धीरे धीरे कमीशन आने लगा, फिर हम इसी में जोड़ते चले गए और हम फिर धीरे धीरे बड़े बड़े कैंपों में जाने लगे। वहां से अच्छा कलेक्शन आया। अभी हाल ही में नवंबर में ओटीएस आया था 2 महीने का, तो उसमें मैंने एक दिन में 12 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जिसके तहत हम लखपति दीदी के नाम से जाने जाते हैं। आज अच्छा लगता होगा आपको जब लखपति दीदी के नाम से आपको बुलाया जाता है। दूसरा ये आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा होता है कि वहां पर महिलाएं घरेलू कामकाज में ज्यादा व्यस्त रहती है, घूंघट रख कर कामकाज करना पड़ता है। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हम ये एक समूह बनाएं और महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाएं? शुरुआत में तो मैं शादी 2018 में हुई थी, तो हम घर ही पे रहते थे। एक बेटी हो गई, फिर हमारे घर में समूह बना, इसमें हम कोषाध्यक्ष हुए। फिर पता चला ब्लॉक की तरफ से कि मैं एक काम है विद्युत सखी के उस पे, तो फिर हमारे हस्बैंड ने बात की, फिर उसमें हम चयनित हुए। फिर हमने धीरे धीरे शुरुआत की। जब घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, जानेंगे, तब आप में आत्मविश्वास आएगा। इसीलिए गांव की महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए घर से। ठीक है, कि आखिरी सवाल राशि जी आपसे, क्योंकि 12 महिलाएं बता रही हैं कि आप इस समूह से अभी जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे क्या कहना चाहेंगी आप और महिलाओं को इसको लेकर?
हम यही कहेंगे कि आप घर से बाहर निकलिए, गाँव में समूह बन रहे हैं, आप उनसे जुड़िए। ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे सर लोग होते हैं, उनसे बात करें, उनके तहत आपको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी और मदद भी होगी आपकी। तो निकलिए, समूह से जुड़िए और आगे बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर आप बढ़ रही हैं उसको पूरा कर सके और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित कर पाएं।